मैं डॉक्टर कोमल, SM कॉलेज, हिंदी विभाग। पिछली कक्षा में हमने टिप्पणी में समाविष्ट मुख्य बातों के बारे में बात की थी। आज हम टिप्पणी की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम लिपिक या सहायक द्वारा प्राप्त पत्र पर टिप्पणी लिखी जाती है। कार्यालय अधीक्षक द्वारा उस टिप्पणी को पढ़कर हस्ताक्षर के बाद और उसके साथ अपनी टिप्पणी लिख उसे अवर सचिव को प्रस्तुत करना पड़ता है। सर्वप्रथम किसी भी विषय पर टिप्पणी लिपिक या सहायक के द्वारा प्राप्त होता है। सहायक द्वारा प्राप्त टिप्पणी को पढ़कर और उस पर अपनी टिप्पणी लिखकर कार्यालय का अधीक्षक उसे अपने अवर सचिव के पास भेजता है। इस प्रक्रिया के अनुसार अवर सचिव अपनी टिप्पणी एवं हस्ताक्षर के साथ उसे उप सचिव के पास भेजता है। कार्यालय अधीक्षक द्वारा प्राप्त टिप्पणी का विश्लेषण कर उस पर अपनी टिप्पणी लिखकर अवर सचिव उसे उप सचिव के पास भेजता है। यदि वह विचार वहीं समायोजित होने लायक रहता है तो उस पर सचिव अपने आदेश के साथ हस्ताक्षर कर देता है। कुछ बातें ऐसी होती है कि उनका निस्तारण अवर सचिव के पास ही हो जाता है और कुछ बातें ऐसी होती है जिनके निस्तारण के लिए उसे आगे अग्रसारित करना होता है। तो यदि वह विचार या समस्या या विषय वही समायोजित हो जाने के योग्य होता है तो उस पर सचिव अपना आदेश दे देता है और आदेश के बाद हस्ताक्षर कर देता है, तो वहाँ उस पर टिप्पणी नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर उस विषय के निस्तारण के लिए उसे पुनः आगे भेजना होता है तो उप सचिव उस पर अपनी टिप्पणी लिखकर उसे संयुक्त सचिव या अपर सचिव के पास भेज देता है और इस प्रकार महत्वपूर्ण मामले प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय तक किसी भी विचार समस्या को पहुंचने के लिए टिप्पणी की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है और टिप्पणी के द्वारा ही उस समस्या और या विषय का निस्तारण होता है। अब हम टिप्पणी के प्रकार पर चर्चा करेंगे। टिप्पणी का पहला मुख्य प्रकार है नेमी या प्रशासनिक टिप्पणी। नेमी या प्रशासनिक टिप्पणी यह टिप्पणी कार्यालय का रोज का कार्य है। कार्यालय में होने वाले दैनिक कार्य में एक कार्य नेमी टिप्पणी या प्रशासनिक टिप्पणी है। इस पर अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती और यह टिप्पणी कार्यालय के रोजमर्रा के कार्यों के अंतर्गत गिनी जाती है। इसलिए यह संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए लिखी जाती है। जब बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं हो, सामान्य बातें हों, तो उस पर नेमी या प्रशासनिक टिप्पणी लिखी जाती है और यह संक्षिप्त रूप में होता है और छोटे छोटे शब्दों के वाक्यों के द्वारा विचार प्रकट किया जाता है। और इसका महत्व कार्यालय अभिलेख के निर्वाह तक ही होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। कार्यालय में जितनी पंजियां होती हैं, जितने अभिलेख होते हैं, उनके निर्वाह तक ही नेमी या प्रशासनिक टिप्पणी की पहुंच होती है। इसके बाद चर्चा की जाती है सामान्य टिप्पणी की। कार्यालय में जो पत्र पहली बार प्राप्त होते हैं, किसी भी कार्यालय में डाक द्वारा अनेक पत्र आते हैं।
किसी भी कार्यालय को पहली बार जब कोई पत्र प्राप्त होता है तो उस पर बिना किसी पूर्ववर्ती प्रसंग या संदर्भ के एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत टिप्पणी लिखी जाती है। जब कोई पत्र प्राप्त होता है सामान्य रूप से उसका कोई पूर्ववर्ती इतिहास नहीं होता और पहली बार एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उस पत्र पर टिप्पणी की जाती है, उसे ही सामान्य टिप्पणी कहते हैं। आशय यह है कि सामान्य टिप्पणी में कुछ भी पूर्ववर्ती प्रसंग या संदर्भ नहीं होता। जैसे ही किसी कार्यालय को कोई पत्र प्राप्त होता है तो उस पत्र पर प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में जो छोटी छोटी बातें लिखी जाती है वो सभी सामान्य टिप्पणी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम अनुभागीय या विभागीय टिप्पणी की चर्चा करते हैं। कुछ मामलों में पर आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों से अनुदेश प्राप्त करना होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका निस्तारण किसी एक विभाग के द्वारा नहीं होता, तो उस समस्या के लिए आवश्यकता पड़ने पर एक साथ कई विभागों से आदेश लेना पड़ता है। आशय यह है कि इस समस्या के समाधान के लिए एक साथ कई विभाग कार्य करते हैं और उन समस्त विभागों से उस समस्या के निस्तारण के लिए आदेश प्राप्त करना पड़ता है, विचार विनिमय करना पड़ता है। इस प्रकार टिप्पणीकर्ता सभी मामलों पर स्वतंत्र टिप्पणी करते हैं और इन समस्याओं में ऐसा होता है कि टिप्पणी सभी विभागों से स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जाता है और प्रत्येक स्वतंत्र टिप्पणी पर अलग अलग आदेश प्राप्त होता है। जितने विभाग से जितनी टिप्पणियां आती हैं उन सभी टिप्पणियों पे अलग अलग आदेश प्राप्त होता है। जिस विभाग से जो टिप्पणी आती है उस मामले से संबंधित उस पर प्रत्येक विभाग का स्वतंत्र आदेश होता है और इस प्रकार उस समस्या पर सभी विभागों के आदेश को समायोजित कर उस समस्या के निस्तारण का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार जो टिप्पणी लिखी जाती है उस टिप्पणी को विभागीय टिप्पणी कहा जाता है। आशय यह है कि विभागीय टिप्पणी जब लिखी जाती है उस पर किसी भी एक विभाग का आदेश नहीं होता। समस्या की गंभीरता और उस समस्या की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विभाग से अलग अलग उसके अधिकारियों की टिप्पणी ली जाती है। उनके अधिकारियों की टिप्पणी के उपरांत उस पर आदेश प्राप्त किया जाता है और आदेश प्राप्त होने के पश्चात उस आदेश का समायोजन होता है। समायोजन के बाद उस पे एक संवेद रूप से कार्य होता है और आदेश का क्रियान्वयन होता है। इस प्रकार जिस टिप्पणी का स्वरूप हमारे सामने आता है वह टिप्पणी विभागीय टिप्पणी कही जाती है और यह टिप्पणी का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। विभागीय टिप्पणी के बिना कोई भी कार्यालयीय आदेश क्रियान्वित नहीं होता है। धन्यवाद।